जय श्री सीताराम। आजकल ऐसा देखा जा रहा है, हमने बहुत ऐसे अच्छे अच्छे कई घरों में मैंने देखा है कि उनके बच्चे अच्छे सेटल हैं, बहुत घर में सुख सुविधा है, बहुत साधन है, बहुत ही घर का अच्छा स्थिति है, पैसा का कोई कमी नहीं, घर संपत्ति प्रॉपर्टी सारा चीज़ है। लेकिन हम देखने से लोग सोचते हैं, उनको देखेंगे तो सोचेंगे कितने खुशी लोग होंगे, इतने पैसे हैं घर में। लेकिन जब नज़दीक से देखा जाता है तो पता चलता है उनके जैसा दुखी और कंगाल कोई भी नहीं है। और ऐसा क्यों है? अब हमको लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है, इसका कारण बस एक ही है, साधन तो पूरा जीवन जुटाते रहता है, पूरा जीवन साधन जुटाने में लगा देता है, बहुत सारा कर्ज ले लेता है, EMI, तो ये मोबाइल महंगा, वॉशिंग मशीन महंगा, फ्रिज महंगा, पलंग महंगा सोफ़ा सेट सब ले लेता है घर में। और लेने के बाद कर्ज के बोझ से भी दब जाता है, फिर पैसा भी हो जाता है, बहुत पैसा होता है, फिर सधा भी लेता है। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ सुविधा को अर्जित करने में पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन अपने जीवन में धर्म को नहीं धारण किया। जो लोग के जीवन में धर्म नहीं है, उनके जीवन में सदा नरक की स्थिति बनी हुई है यहीं इसी दुनिया में, और यहाँ से जाने के बाद तो उनका पूरा नरक ही नरक है। क्योंकि देखा जाता है ऐसा, क्योंकि क्यों होता है, रिश्ता टूटता है या एक दूसरे से पसंद नहीं करते एक दूसरे को, कहीं ना कहीं धर्म की कमी है। मैं एक जगह प्रवचन में सुनी थी सत्संग में कि धन कम भी हो तो चल जाएगा, लेकिन धर्म अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। जीवन में धर्म होना जरूरी है। धन कम भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन नहीं होगा तो बहुत दिक्कत है। धर्म नहीं होगा तब दिक्कत है। धर्म का होना बहुत आवश्यक है। धर्म क्या है? धर्म को धारण जो करने योग्य है वही धर्म है। धर्म वही है जो कि आप अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार, बड़ों का सम्मान करना, इज्जत करना, सब में गुण देखना, ये सब धर्म है। दूसरे को तकलीफ ना हो, दूसरे को मेरे वाणी से दुख ना हो, मेरे व्यवहार से ना हो, इस तरह का जो व्यवहार रखते हैं वही धर्म है। और जिनके जीवन में धर्म नहीं है उनके जीवन में तो दुख ही दुख होगा, क्योंकि मन मैला है। मन अगर मैला है तो वहीं पे अधर्म है। मन में मैला है, ये है मैल कि मेरा संपत्ति ले लिया, मुझे ठग लिया, मुझे धोखा दिया, मुझे ये करवाया वो करवाया, इस तरह का बात जो है ना, ये चीज़ है सो मन को मैला करता है। विकार युक्त मन होता है जो कि दिन भर नेगेटिव बातों को देखते रहता है। जो विकार युक्त मन होता है वही मन जो है सो मैला मन होता है। दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचना, दूसरों को लड़ाई हो जाए, दूसरों को ये हो जाए, इधर का बात इधर करना, ये सब झूठ बोलना, ये सब जो है सो अधर्म का लक्षण है, अधर्मी व्यक्ति का लक्षण है। तो ऐसे व्यक्ति के घर में कलह लगातार रहेगा। जहाँ पे अधर्म होगा वहाँ पे कलह होगा, वहाँ पे दरिद्रता भी वास करेगा कुछ दिन बाद। अब हो सकता है कि अभी उसके घर में बहुत धन संपत्ति है, लेकिन उसके घर में धीरे धीरे कलह होगा, फिर दरिद्रता हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा मार पीट इस तरह। तो इस जैसे मन मैला हुआ तो विचार भी गंदा हो गया। मन जैसे ही मैला हुआ विचार गंदा हुआ, विचार गंदा हुआ तो वाणी गंदा हुआ, और जब वाणी गंदा हुआ, व्यवहार गंदा जब होगा, तब आपको मिलेगा भी वैसा ही, जैसा आप देंगे वैसा ही मिलेगा। तो ऐसा देखा गया, अच्छे अच्छे घर में देखे हैं हम कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छे पोस्ट पे ले आए हैं, फिर उसके साथ गलत व्यवहार, गलत बातचीत, बोलचाल, अच्छा व्यवहार नहीं, विचार नहीं, फिर उसके बाद रिश्ता खराब, फिर तोड़ो तो फिर बांटो तो ये करो। यही सब है कि मन का विकार है। जब तक अपने मन पे नहीं करते हैं, मन को अपना नहीं आप अपने वश में करते हैं, तो वही मन आपको दुख देता है। और होता क्या है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो अधर्म को अपने जीवन में धारण किए रहते हैं, वैसे व्यक्ति क्या है कि दूसरे को सुधारने में लगे रहेंगे। अपने तो सुधरेंगे नहीं, लेकिन दूसरे को सुधारेंगे। इसीलिए जहाँ कला होता है उस घर के लोगों को जरूर है कि अपने अंदर एक बार देखना चाहिए कि मेरा वाणी अच्छा है कि नहीं, मेरा व्यवहार अच्छा है कि नहीं, मेरा सोच अच्छा है कि नहीं। जो भी आदमी सामने वाला है, सामने वाला अपना ही होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। या तो पति है, या तो बेटा है, या तो पत्नी है, जो भी है, उसके साथ मेरा बोली अच्छा है कि नहीं, मेरा भाषा भी अच्छा होना चाहिए। मन में सोच पहले अच्छा होगा तब भाषा अच्छा होगा। मेरे मन में कहीं उसके प्रति गंदा तो नहीं है, गलत तो मतलब चीज़ नहीं है, इसको ज़रूर सोचना चाहिए। मन में अगर मैल रहेगा तो सामने वाणी गंदा,
विचार गंदा, वाणी गंदा, व्यवहार गंदा, फिर परिणाम भी गंदा। तो इसीलिए उसको ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। धर्म कहता है कि जो आपके साथ बुरा करता है उसको भी माफ़ करो, जो आपके साथ बुरा करता है उसको भी माफ़ करो और आगे बढ़ो, और उसको छोड़ो कि वो क्या कर रहा है, उसको भी माफ़ करो। उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान शुद्ध बुद्धि दीजिए। उसके लिए बद्दुआ मत करो कि उसका नाश हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, फिर तो विकार युक्त मन हो जाएगा ना, विकार युक्त मन हो जाएगा। मन को जो निर्मल मन होता है, भगवान भी कहते हैं वही वास करते हैं। लिखे हैं तुलसी बाबा, निर्मल मन जन सो मोहि पाबा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में कपट छल है, कपट यही है कि उसने मुझे ठग लिया, धोखा दिया, खा गया, ले लिया, ये कुछ दूसरा करता नहीं है, ये अपने मन का उपज है, जिसको मानस रोग कहते हैं। हर एक आदमी के मन में उपजता है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो धर्म को धारण किए होते हैं, वो ऐसे लोग क्या करते हैं कि इस विकार को अपने अंदर घर नहीं करने देते हैं, तो वो निर्मल ही रह जाते हैं। और जो जिनको बुद्धि नहीं होता है, अधर्म उनके साथ तुरंत हो लेता है, बस उसका नाश हो जाना शुरू होता है। इसीलिए धर्म को जीवन में धारण करें, अच्छे व्यवहार करें, अच्छी वाणी रखें, तभी आपके जीवन में सुकून और शांति है। नहीं तो जीवन सदा नरक ही नरक है। और अच्छा व्यवहार है, विचार है, बोली है, तो आपका जीवन सदा सुखमय है। चाहे जहाँ रहिए, सब जगह आपके लिए स्वर्ग है, सुख ही सुख है। जय श्री सीताराम।